साईं की बात। बच्चे, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है मेरे बच्चे। तुम पहले पड़ाव को पार कर चुके हो। बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, तुमने ये पहला पड़ाव पार कर लिया है। तुम सफल रहे। बस अब कुछ दिनों की बात है। आशीर्वाद तो तुम्हें मैं बहुत सारा दे रहा हूँ, बहुत सारा। तुम्हारी तरक्की तो निश्चित ही है मेरे बच्चे। बहुत ज़्यादा तुमने मेहनत की है। बस अपनी मेहनत पर ही ध्यान लगाओ, फिर देखते जाना। तुमने धीरे धीरे कर कर बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ। और सुनो, जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं ना, उन लोगों को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत रहो। चाहे वो तुम्हारे पीठ पीछे बोले या तुम्हारे सामने बोले, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सुन रही हो ना? और आज से एक संकल्प लो कि रोज़ आधा घंटा रोज़ अपने लिए निकालोगे, रोज़ व्यायाम करोगे अपने लिए, और मेरे ध्यान में जुड़ोगे। और जो चीज़ें तुम्हारे लिए परहेज की बताई गई हैं कि वो तुम्हें नहीं खानी है, तो उनका परहेज करोगे तुम। चाहे वो तुम्हारे कितने भी खास नहीं क्यों ना दी हो, पर तुम्हें नहीं लेनी। जो चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक है वो हानिकारक है। तुम जहाँ भी जाओगे, कुछ भी करोगे, पर वही चीज़ें तुम्हें ग्रहण करनी है जो चीज़ें तुम्हारे लिए लाभदायक है। और जो चीज़ें तुम्हारे लिए हानिकारक है ना, उस चीज़ को सुनिश्चित कर लो कि चाहे वो तुम्हारी कितनी भी पसंद की क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें ग्रहण नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। सुन रहे हो ना तुम? क्योंकि देखो, जो चीज़ तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, तो उसे लेना क्यों है? बोलो, तुम्हें नहीं लेना है। और सुनो, तुम ना जिस समय को निर्धारित करते हो ना अपने काम के लिए, तो उस समय से थोड़ा पहले होकर काम किया करो। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, आजकल तुम्हारा जीवन जो है वो आधुनिक चीज़ों पर निर्भर है मेरे बच्चे। तो उसमें क्या होता है ना, जितना समय तुम लेकर चलते हो ना, उस समय से कभी कभी कुछ चीज़ें उल्टी सीधी होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आने लगती है, किसी आधुनिक यंत्र में दिक्कत आने लगती है, या फिर कभी कभी बिजली चली जाती है, और तुम्हें जिस समय पर, जिस निर्धारित समय पर तुम्हें काम ख़त्म करना होता है ना, तुम वो समय पर नहीं ख़त्म कर पाते हो। क्योंकि तुम बैठते ही उस वक्त में हो जितना तुमने सोचा है, उससे पहले तुम बैठते नहीं। और फिर क्या होता है ना, वो काम किसी अड़चनों की वजह से ना बहुत देरी में हो जाता है, और फिर तुम बहुत देर हो जाती है तुम्हें हर चीज़ में, हर काम में तुम्हें देर हो जाती है। तो एक काम किया करो, उन कामों को ना करने से पहले थोड़ा ज़्यादा समय लेकर बैठा करो। भले ही थोड़ा पहले बैठ जाओ, लेकिन वो काम ना थोड़ा समय पर ही ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, शायद तुम्हें समझ में आया होगा कि अपने काम को करने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा बैठ जाया करो। जिससे क्या होगा ना मेरे बच्चे, तुम्हारा काम समय पर ख़त्म होगा। और सुनो, तुमने जो मुझसे मांगा था वो मैंने तुम्हें दे दिया है मेरे बच्चे। लेकिन जो तुमने मुझसे कहा था कि साईं मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, उसके बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन तुम तो मुझे भूल ही गए हो। मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, जो तुम चाहते थे वो मैंने तुम्हें दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी तुम जो पूरा करना चाहते थे, मेरे मंदिर आना चाहते थे, मेरे लिए कुछ कहना चाहते थे, करना चाहते थे, वो तुमने नहीं किया, अभी तक नहीं किया है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि उस काम को कर दो मेरे बच्चे। जो भी तुम अपने साईं से वादा करते हो ना, उस काम को समय से ख़त्म कर दिया करो। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम किसी की रूपरेखा को देखकर बहुत प्रभावित होते हो कि तुम्हें वैसे ही बनना है। अच्छी बात है कि तुम किसी को देखकर कुछ सीख रहे हो, लेकिन उसकी अच्छी आदतों को सीखो, लेकिन उससे तुलना मत करो। क्योंकि हर इंसान के अंदर कमी भी है और खूबसूरती भी है मेरे बच्चे। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कला होगी, वो गुणवान होगा किसी ना किसी चीज़ में। तो हर इंसान को ना अपने से तुलना करना बंद कर दो। तुम सुंदर बनोगे ना, लेकिन तुम अपने ढंग से, अपने तरीके से। मैं तुम्हें सुंदर बनवाऊंगा, लेकिन तुलना मत करो। तुलना करना सही नहीं होता मेरे बच्चे। और सुनो, मैं मानता हूँ कि मेरे मंदिर आने में, तुम्हें मेरे शिरडी आने में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, मुझे पता है। वो अड़चनें तो इसलिए आती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ कि तुम बाबा के मंदिर आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, इतनी अड़चनों के बाद भी। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, मुझ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं होता, और जो चाहता है उसके लिए फिर आसान भी हो जाता है। क्या है ना मेरे बच्चे, मुझे अपने बच्चों की परीक्षा लेनी पड़ती है कि कितना जूझ कर, कितना परेशान होकर परीक्षाएं देकर वो कैसे मेरे पास आ सकता है। इस जीवन में घिर कर, संसारिक जीवन में घिर कर, रिश्तों में घिर कर वो कैसे अपने साईं को याद कर सकता है,
कैसे अपने साईं को अपना सकता है वो। मैं ये परीक्षाएं लेता हूँ। और तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा आप शिरडी बुलाते हो और मैं शिरडी आता भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते हो, इतने सारे विघ्न, इतनी सारे अड़चने डाल देते हो कि मैं परेशान हो जाता हूँ। समझ नहीं आता कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ। तो आओ ना, किसने मना किया, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम मेरे शिरडी आ जाओगे ना, तो चाहे जितनी भी समस्या तुम अपने पीछे छोड़ कर आओगे ना, अपने घर की, अपने बाहर की, अपने नौकरी की, तो शिरडी आते ही मेरे बच्चे देखना, वो तुम्हारी सारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जब तुम शिरडी से वापस जाओगे ना अपने घर, जब तुम पहुंचोगे, तो देखना कि सारी समस्याओं का हल हो चुका होगा और तुम खुद देखोगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया ये। बस यही तो चमत्कार है, यही तो परीक्षाएं हैं जिसे तुम्हें पार करना होगा। और जो इसे पार कर कर मेरे पास आ जाता है ना, उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें उन जंजालों में फंसना है कि वहाँ से निकलकर सीधा अपने बाबा के पास में आना है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि वो पैसों को ढंग से नहीं रखते हैं, और वो इस तरीके से रखते हैं कि वो गिर जाए, और फिर तुम्हारा शक जाता है घर वालों पर, बाहर वालों पर, परिवार वालों पर। फिर ये गलत बात है ना मेरे बच्चे, फिर तुम परेशान होते हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम बहुत सारा काम करते हो और इन सब चीज़ों के बीच ना तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता। लेकिन क्या है ना, अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बनाओ कि हड़बड़ाओ मत। सब काम को तुम आराम से, चैन से कर पाओगे। जो हो रहा है, जो हो पा रहा है तुमसे, बस वही करो। जितना तुम सक्षम हो जिस काम में, उतना काम करो। अगर हबड़ तबड़ में कोई काम करोगे, जल्दबाजी में कोई काम करोगे ना, तो जितने भी काम करोगे सारे बिगड़ जाएंगे। सोचो, अगर तुम 10 काम करते हो और 10 बिगड़ गए तो क्या फ़ायदा। अगर तुम 5 काम करते हो, अच्छे से करते हो, तो वो 5 काम अच्छे से होंगे ना। तो इस बात को समझो। और सुनो, जितनी सक्षमता है ना उतना चीज़ बनाओ। ऐसा नहीं कि तुमने अपने परिवार के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बना लिए। देखो, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, हर किसी की खुशी का ध्यान नहीं रख सकते ना तुम। और सबकी खुशी का ध्यान रखते रखते तुमने अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कर दिया है। सबके लिए कुछ ना कुछ बढ़ चढ़कर करने की कोशिश करते रहते हो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, बुरा मत मानना, तुम्हारी मेहनत की कीमत को कोई नहीं समझता। तुमने इतना समर्पण किया, इतने सालों से किया, लेकिन आज भी तुम्हारे लिए ना कोई भी तुम्हारी कीमत नहीं समझता, तुम्हारी मेहनत की कीमत नहीं समझता। और सुनो, निराश क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी हिम्मत देखना चाहता था, बस इसलिए तुम्हारे साथ में एक छोटी सी घटना मैंने घटित की है, बस तुम्हें देखने के लिए। बस कुछ नहीं मेरे बच्चे, बस जाने दो। बस मैं तुम्हें ना कुछ सिखाना चाहता था, दिखाना चाहता था, बस इसलिए मैंने छोटी सी ये घटना तुम्हारे साथ घटित करवाई कि तुम कुछ चीज़ों को समझ पाओ। निराश मत हो, देखो ये सच्चाई है और इस सच्चाई को तुम्हें अपनाना ही होगा। तुम ना चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें इस वक्त आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम ना अब चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये बात अब तुम्हारे चरित्र पर आ चुकी है और मैं नहीं चाहता कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। अगर तुम एक बार सामने वाले को छूट दे दोगे ना, तो वो बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और पता है क्या है, तुम्हारा घर वाला ही शामिल है उसके अंदर। उसके अंदर तुम्हारा घर वाला कोई ऐसा इंसान है जो तुम पर हमेशा शक करता है, तुमसे ईर्ष्या करता है, और वही उसके साथ मिला हुआ है हर चीज़ में। तो ना तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना हो। लेकिन ना अपनी हर एक चीज़, अपने दिल की बातें हर किसी के सामने मत कहा करो। और जो मैंने कहा है ना, तुम्हें परहेज करना है तो परहेज करना है, सुन रहे हो ना? चाहे वो मीठे का हो या किसी भी चीज़ का हो, परहेज करो, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।